सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 14 नीतियां तैयार। नीतियों पर कैबिनेट लगाएगी मोहर। कृषि, उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन से जुड़ी है नीतियां। आयुष और वित्त विभाग से है नीतियां। 5 साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का भी लक्ष्य। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य। 3,46,206 करोड़ से बढ़कर 5,47,000 करने का भी लक्ष्य। 2030 तक होगी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। 2030 तक उत्तराखंड को बेहतर बनाना है और लगातार इन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 14 नीतियां भी तैयार कर ली जा रही हैं और नीतियों पर कैबिनेट मोहर भी लगाएगी। कृषि, उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन से जुड़ी हैं सभी नीतियां। आयुष और वित्त विभाग से भी ये नीतियां जुड़ी हुई हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार लगातार विकास कार्यों में आगे बढ़ रही है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये नीतियां बनाई जा रही हैं? जी विशाल, प्रदेश सरकार का विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाना है और ऐसे में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, जिसके लिए लगातार धामी सरकार जो है कार्य भी कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर समय समय पर बैठकें भी करते हैं, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक भी करते हैं। किस तरीके की जो विकास परियोजनाएँ हैं, जो सशक्त उत्तराखंड को लेकर जो है योजनाएँ चल रही हैं, परियोजनाएँ चल रही है, और उनमें कितना विकास कार्य हो रहा है, किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार बैठकें भी करते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। तो इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर भी जो है कार्य कर रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए जो है उसके लिए 14 और नई नीतियाँ जो है सरकार लाने जा रही है, जिसमें कि कैबिनेट की मुहर भी उस पर लगेगी। जब कैबिनेट बैठक होगी तो कैबिनेट की बैठक में नीतियों पर मुहर जो है वो लगेगी। और जो ये नीतियां हैं, जिसमें ये पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई, आयुष विभाग से जुड़ी हुई, वित्त विभाग से, कृषि उद्योग से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, इस तरीके से सभी संबंधित जो सभी विभाग हैं उनसे संबंधित ये 14 नीतियां हैं। और इन नीतियों पर 14 नीतियां बनाई गई है, इन पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी, जिसमें महिला नीति, योग नीति, युवा नीति, इस तरीके से कई नीतियां हैं। और इन नीतियों को बनाया गया है और इनका ड्राफ्ट बनकर तैयार भी हो चुका है काफ़ी हद तक। और ऐसे में अब जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें जो है नीतियों पर मुहर भी लगेगी। इसी के साथ साथ ही अगले 5 साल में प्रदेश की जो जीडीपी है उसे भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी तक की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसे 3,46,206 करोड़ से बढ़कर वो 5,47,000 करोड़ करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस तरीके से जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2030 तक इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 7,68,000 करने का जो है प्लान, जो राज्य की जीडीपी है उसे रखने का जो है प्लान सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। तो इस तरीके से जो है उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के लिए और आने वाले समय में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके, इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और ये 14 नीतियां जो है सरकार लाने जा रही है। और जब ये 14 नीतियां जो है कैबिनेट में मुहर लगेगी, तभी इनको लेकर तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर इन नीतियों में क्या है, क्या कुछ इनमें चीज़ें रखी गई है और किस तरीके से नीतियां आने वाले समय में उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगी। अरुण, क्या माने जो ये नीतियां बनाई जा रही हैं, इनसे कितना विकास कार्य भी होगा और किस किस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर अवसर मिल सकेंगे युवाओं को? जी विशाल, देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी अवसर यहाँ पर है। पर्यटन के काफ़ी क्षेत्र हैं और दूर दूर से जो है पर्यटक यहाँ पर आते हैं, पहुँचते हैं और यहाँ की हंसी वादियों का लुत्फ़ भी उठाते हैं। और बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल जो है उत्तराखंड पहुँचते हैं। तो ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को लेकर नीति जो है सरकार की तरफ से वो बनाई जा रही है। इसी के साथ साथ ही प्रदेश में कई ऐसी
डेस्टिनेशन है और फिल्म के लिए भी कई ऐसी जगह यहाँ पर उत्तराखंड में है जहाँ पर फिल्में शूट भी होती हैं और कई फिल्में जो है उत्तराखंड में शूट हो भी चुकी हैं। तो ऐसे में फिल्म नीति जो है सरकार की तरफ से वो लाई गई थी, कैबिनेट में उसे मंजूरी भी मिली थी फिल्म नीति को। आगे वो उसके लिए जो है कार्य भी फिल्म नीति में एक और भी चीज़ें क्या कुछ ऐड ऑन सरकार उसमें करती है, ये भी तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। इसी के लिए इसी के साथ साथ ही योग को लेकर, क्योंकि ऋषिकेश में योग बड़ी वो है और ऐसे में योगा का काफ़ी स्कोप ऋषिकेश में है और योग को लेकर क्षेत्र में भी जो है सरकार लगातार कार्य कर रही है और योग नीति भी इस तरीके से प्रदेश में सरकार जो है वो लाने जा रही है। इसी के साथ साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई तरीके की योजनाएं भी चला रहे हैं, उसको लेकर समय समय पर कई कार्यक्रम भी करते हैं। तो ऐसे में उसको महिला नीति भी जो है बनाई जा रही है। तो इस तरीके से महिला नीति, युवा नीति, पर्यटन के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो नीतियाँ 14 करीब कुल मिलाकर ये ऐसी 14 नीतियाँ हैं जो कि बनाई जा रही है, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और कैबिनेट में इन पर मुहर लगने के बाद ये नीतियाँ जो है वो प्रदेश में लागू हो जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश में जो विकास कार्य हैं उनमें और भी तेज़ गति मिल सके और जो प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का जो विजन है उत्तराखंड को 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल करना, उसके लिए जो है कार्य हो सके। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।